नमस्ते साथियों, आइए स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि पता होगा कि आपको आज दशहरा विजयदशमी का दिन है और मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी असत्य पे सत्य की विजय होती है, हिंसा पर अहिंसा का विजय होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए हम लोग आज सेशन एक ले आए हैं, एक थोड़ा सा बेहतर और सबसे हटके है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, घटना चक्र का इम्पोर्टेंस और इसकी क्या क्वालिटी है इसके भी बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पेड प्रमोशन है, आपको खुद समझ पा रहे होंगे। ये किताब काफ़ी मतलब अच्छी किताब है, इसीलिए सब लोग घटना चक्र की बातें करते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप आप 17 बीपीएससी देना चाह रहे हैं, चाहे आपकी दरोगा की वैकेंसीज आ रही है उसकी बात करें, या फिर शिक्षक भर्ती, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वहाँ आपकी ये किताब बहुत हेल्पफुल होगी। और एक किताब कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड तैयारी के लिए इस किताब को होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद से इसका प्रैक्टिस बड़ा ज़रूरी है। इस किताब की क्या खास बात है, क्या इसमें तरीके हैं, कैसे ट्राई करें, कैसे पढ़ें, किस किस विषय का पढ़ें, कितने समय में ये ख़त्म हो जाएगा। और अभी तक के जिन्होंने नहीं किया है, क्या 17 बीपीएससी प्रीलिम से पहले या फिर दरोगा के एग्ज़ाम से पहले क्या वो ख़त्म कर सकते हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेटजी सेम होगा। चाहे मैंने एक बार घटना चक्र जीएस पॉइंटर की बात किया था, जीएस पॉइंटर और इसमें क्या अंतर है कि इसी क्वेश्चन को जीएस पॉइंटर वन लाइनर में दे दिया है और इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैंने एक बार सजेशन दिया था जीएस पॉइंटर का, कम जब समय था। तो अगर जीएस पॉइंटर आप पढ़ रहे हैं तो जीएस पॉइंटर को फॉलो करिएगा, मन करेगा तो। नहीं तो अभी भी ऐसा समय है कि आप अभी भी बीपीएससी एग्जाम में 2 महीना समय है, तो 2 महीने में चाहिए तो घटना चक्र भी खत्म कर सकते हैं। अगर जीएस पॉइंटर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मैं तरीका बताऊंगा, यही फॉलो वहाँ पे भी ट्रिक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो लोग नए होंगे सेशन से जुड़ जाइएगा, और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन नीचे आपको पिन कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आपकी 17 बीपीएससी की फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक कि मुझे पता है कि घटना चक्र के बारे में सब लोग परिचित हैं, और घटना चक्र के बुक से भी परिचित हैं। शॉप पे जाकर पूर्वालोकन बोलने से मिल जाएगा, या फिर थंबनेल पे जो लिखा हुआ है दिख रहा होगा किताब, सब वही किताब का फ़ोटो है। तो मैं फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा बुक का। अब किस किस सब्जेक्ट का पढ़ना ज़रूरी है, ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता रहा हूँ, एक अगर आप जनरली पढ़ना चाहते हैं तो जो एकदम 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है पढ़ना, उसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। पहला आपका हो गया हिस्ट्री का, दूसरा हो गया आपका पॉलिटी का, तीसरा आपका हो गया ज्योग्राफी का, चौथा हो गया आपका साइंस का। ये 4 तो एकदम नेसेसरी है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इकोनॉमी का भी आता है अलग से, इकोनॉमी के साथ साथ आपका ईवीएस का भी आता है। लेकिन ईवीएस के सवाल आपके साइंस और ज्योग्राफी से कवर हो जाते हैं। लेकिन इकोनॉमी अगर पढ़ना चाहिएगा तो अगर इकोनॉमी लेना होगा तो लेटेस्ट 2024 का इकोनॉमी लीजिएगा, क्योंकि इस इकोनॉमी में आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो भी योजना संबंधित सवाल पूछा जाता है वो क्वेश्चन रिपीट कर जाता है। तो जो रिसेंट इसके क्वेश्चंस होंगे उसको आप पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में रिपीट होने की संभावनाएं रहती है। लेकिन ये 4 आपके लिए काफ़ी नेसेसरी है, इस 4 को पहले ख़त्म करना जरूरी है। बात यह आता है, कई लोग इसको कंपेयर करते हैं कि घटना चक्र वर्सेस लूसेंट। तो लूसेंट और घटना चक्र का कोई कंपेयर ही नहीं है, क्योंकि लूसेंट ओनली ऑब्जेक्टिव बुक है, और घटना चक्र जो है आपके इसके जो नोट्स भी दिया रहता है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। तो नोट्स नहीं भी पढ़ना चाहिए, आप थ्योरी जब पढ़ रहे हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन सबसे बेटर होता है। और दूसरा चीज़ में लूसेंट से बेटर घटना चक्र किस संदर्भ में है कि लूसेंट में कुछ एरर है, और घटना चक्र की किताब की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें एरर एकदम नाम मात्रा का काफ़ी कम है। कई लोग कहेंगे कि है एरर, लेकिन कहीं कहीं माइदी भी होगा, बी को उलट के डी हो गया होगा, ये एकदम नाम मात्रा का एरर है। और वो एकदम वेरीफाई करके लिखा है कि आयोग ने आंसर ये लिया है और आंसर ये होना चाहिए, तो ये आयोग के बेस्ड पे चलता है। तो इस किताब को इसीलिए कहा जाता है कि एक ऑथेंटिक किताब माना जाता है। तो जहाँ लूसेंट और घटना चक्र की बात आती है, मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आपको लूसेंट के बदले घटना चक्र ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी प्रश्न में आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप लूसेंट से कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन घटना चक्र से कन्फर्म हो जाएगा। किस सब्जेक्ट का पढ़ना चाहिए, लूसेंट घटना चक्र दोनों में बेटर क्या क्या है, मैंने इसकी बातें कर ली। अब स्टार्ट करते हैं हम कि इसको पढ़ने में कितना समय देना चाहिए। देखिए, इसको पढ़ने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बात करें तो अगर अच्छा से अगर पढ़िएगा तो 2 मंथ्स में सारा, 2 मंथ्स एक स्टैंडर्ड टाइम है। 2 मंथ्स में सारे सब्जेक्ट का आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि और सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिएगा, इसके साथ थ्योरीज किताब कोई पढ़ते रहिएगा। मानिए अब जो भी किताब पढ़ रहे हैं थ्योरी की, लूसेंट, क्राउन, या फिर आप स्पेक्ट्रम, या फिर लक्ष्मीकांत, उसके साथ साथ 2 महीना इस 4 किताब के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो अगर इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो 2 महीना का समय क्या है आपका, 60 दिन का समय सफिशियंट है। एक के लिए मैंने 15 दिन मान के चला है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि
इसको पढ़ने का तरीका क्या सबसे बेस्ट होगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन तरीका बताने से पहले एक मैं पेज दिखा रहा हूं और उस पेज को आप कंसिडर करिएगा, ठीक है। देखिए, लोग घटना चक्र में इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, मानिए कि आप गांधी जी का आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो सविरिया अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं, या फिर सपोज करिए 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न को एक बार तो पढ़ जाइएगा, लेकिन क्या सेकेंड टाइम आपको पढ़ना क्या पॉसिबल है, तो ये आपको नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक बार पढ़ने के बाद से चीज़ें हर बार रिकॉल नहीं हो पाती, जो नया पढ़ते हैं तो पहली बार में ही कैसे सब चीज़ें याद हो जाए, और पहली बार के बाद से क्या दूसरी बार भी 150 क्वेश्चन पढ़ें, इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जो जो आगे पढ़ते जाइएगा ये इसके रास्ता आसान होता जाएगा। मैं इसका तरीका दिखा रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्वेश्चन का पेज लिया हूँ, घटना चक्र का, हिस्ट्री का है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन पहले सारा देख लेते हैं कि भारत 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल भी क्या है, हो सकता है ये पता होगा, वाराणसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में बरेली का विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान है। सपोज कर ये भी आपको क्वेश्चन पता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की 1857 के बरेली उत्तर प्रदेश में, सेम क्वेश्चन है, खान बहादुर खान। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है, आपकी समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो जहाँ समाधि वहीं मृत्यु भी होगा, 67वीं में पूछा गया, ग्वालियर में। उसके बाद से 1800, हाँ यह प्रश्न आ गया, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना किसे, हो सकता है ये प्रश्न नया हो, ये हमारे लिए मानिए कि नया है, आपके लिए भी नया हो सकता है, तो यूरोज से। तो अगर पता नहीं है तो इसके लिए क्या करिएगा, आपको स्टार मार्क लगा देना है इस प्रश्न पे, ठीक है। अगला है कि 1857 का विद्रोह में लखनऊ में नेतृत्व किसने, सबको पता है, बेगम हजरत महल, वह महिला जिन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल, लखनऊ में। तो इस पूरे पेज में कितने प्रश्न थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न थे। इस 8 प्रश्न में एक प्रश्न मेरे लिए, आपके लिए हो सकता है 4 प्रश्न होगा, किसी के लिए 6 प्रश्न भी हो सकता है, किसी के लिए 3 प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक प्रश्न भी नहीं है, लेकिन मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न। एक मुझे ऐसा प्रश्न दिखा जहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि सोचना पड़ा, तो इस प्रश्न को मैं स्टार लगा दूंगा। अरे भाई, अब बार बार एक ही प्रश्न, अब दूसरी बार जब मैं पढ़ने आऊँगा ना इस बुक को, इस पेंसिल से स्टार लगाइएगा। हो सकता है कि आपके लिए इस बुक में 2 प्रश्न, मानिए कि ये प्रश्न भी आपके लिए क्या होगा, स्टार मार्क वाला प्रश्न हो गया आपके लिए, ठीक है। अब अगली बार में सेकेंड रीडिंग में आइएगा ना, तो इस प्रश्न को भी नहीं पढ़िएगा, जो मतलब आपको पता है उस प्रश्न को आप नहीं पढ़िएगा, इस प्रश्न को भी नहीं पढ़िएगा, इस प्रश्न को भी नहीं पढ़िएगा, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, टाइम वेस्ट है ये। लेकिन हाँ, श्योर होना चाहिए कि एकदम आ रहा है मुझे। अब अगली बार में मात्र इस पेज से आपको 2 प्रश्न पढ़ना है। ऐसे ही कर करके मानिए अगर 5 पेज है इस चैप्टर में, तो मानिए कि आपको मुश्किल से 20 या 15 क्वेश्चन पढ़ने होंगे। ऐसे इससे पहली बार में आपको 150 क्वेश्चन फर्स्ट बार में पूरा पढ़ना है, तो कहाँ 150 क्वेश्चन, कहाँ 20-15 क्वेश्चन, तो रिवीजन करना काफ़ी आसानी होगा। अगली बार आइएगा तो हो सकता है बार बार 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद से 2 क्वेश्चन में से एक प्रश्न ऐसा लगे जो लगे कि यार ये वाला हटा देते, अब मुझे याद हो गया, तो पेंसिल से मिटा इसको इरेजर से मिटा दीजिएगा। फिर आइएगा तो एक प्रश्न आपके लिए, एक समय ऐसा आएगा ना कि एक प्रश्न भी बुक में स्टार्ट नहीं रहेगा, उस समय समझ लीजिए आपका रिवीजन सबसे अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो यही तरीका है कि बुक में क्या करें, जिस प्रश्न पे आपको, अरे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में, असहयोग कब हुआ था, 1920 से शुरू हुआ था, किसने नेतृत्व किया, गांधी जी ने, इस सबको ही जानता है। तो उस प्रश्न को बार बार जब रिवीजन के टाइम पे, रिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार में सब पढ़ना है, रिवीजन के टाइम पे आइएगा तो बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या फायदा, उस प्रश्न पे स्टार मार्क लगाइए, ठीक है। और अगली बार में केवल उसी प्रश्न को पढ़िए जो आपके हार्ड प्रश्न है, ऐसे आसान प्रश्न को छोड़ दीजिए, स्टार मत लगाइए, जो टफ प्रश्न है उस पर स्टार लगा लीजिए, बस उसी प्रश्न को पढ़िएगा। ये इतना यूजफुल टेक्निक है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक तरीका मैंने और अपनाया था कि ऐसे ही, अभी समय नहीं आपके पास, मत अपनाइएगा, मेरे पास साल भर समय था, 10 महीना तो मैंने अपनाया था, कि इन सारे प्रश्नों को मैं क्या किया था कि एक सब्जेक्ट बना लिया था, सब्जेक्ट वाइज एक कॉपी बना लिया था, एक ही कॉपी में सारे अलग अलग सब्जेक्ट का घटना चक्र का, जो क्वेश्चन टफ लगते थे ना, क्वेश्चन को मैं लिख दिया। जैसे कि मैं कहूँ कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम सामना किससे करना पड़ा, तो यूरोज से। अब उस नोट्स को मैं बार बार पढ़ता था, ये सारे टफ प्रश्न मेरे दिमाग में चले जाते थे। इस टेक्निक को अपनाइएगा, इस तरीके को अपनाइएगा, आपको इतना बेहतर फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप डिमांड करिएगा तो रिवीजन कैसे करें इसका भी मैं तरीका अपनाऊंगा, लेकिन आज ही आपको दशहरा है, लेकिन आज ही आपके पास इस टेक्निक को अपना के एक चैप्टर आपको पढ़ना है और दूसरी बार उसी को फिर रिवाइज करना है, और हमको बताना है कि सर ये क्या टेक्निक यूज़फुल है कि नहीं। मैं पूरा एकदम अपने आप पे जो ट्रायल किया हुआ टेक्निक है इसको मैं आपको बता रहा हूँ, और ये काफ़ी कारगर है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और जो लोग भी पॉइंटर कर रहे होंगे, तो पॉइंटर में भी 1 लाइनर में ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, तो जिस लाइनर पे आपको दिक्कत आ रहा है स्टार लगा दीजिएगा, तो उसका भी सेम टेक्निक है। थैंक यू, सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।